Hello, bachcho. Let's read this question. So this question says the quantities of heat required to raise the temperature of two solid copper sphere of radii R1 R2 R1 और R2 के बीच में रिलेशन गिवन है थ्रू 1 केल्विन आर इन द रेशियो। ठीक है, आपको बताना है कि ओके, आपको यहाँ पर क्या बताना है, रेशियो बताना है। ठीक है, रेशियो बताना है तो देखिए ये तो कैंसिल हो जाएगा आपका। ठीक है, टेम्परेचर। देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं, द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। आपको बताना है कि कितनी अमाउंट ऑफ हीट के आपको रिक्वायर्ड है, तो आप यहाँ पर से इसका की कॉन्सेप्ट ऑफ हीट रिक्वायर्ड भी लिख सकते हैं या फिर कैलोरीमेट्री भी लिख सकते हैं। ठीक है, कैलोरीमेट्री पर बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए अगर कोई भी क्वेश्चन में मेंशन होता है कि इतनी अमाउंट ऑफ रेज द टेम्परेचर लिख रखा है, रेज द टेम्परेचर वर्ड यूज हो गया, या फिर कहीं पे लिखा है कि चेंज ऑफ फेस लिखा हुआ है, ठीक है, फेस चेंज हो रहा है, तब आपको समझ जाना है कि यहाँ पर हम कैलोरीमेट्री के प्रिंसिपल्स का क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पर यूज करेंगे। ठीक है, और कौन सा प्रिंसिपल क्या यूज करेंगे, देखिए हीट जब भी आप किसी सिस्टम को देते हैं तो हीट आपकी दो फॉर्म्स में जाती है। ठीक है, मेजरली दो फॉर्म्स में जाती है। एक तो सिस्टम का टेम्परेचर को रेज करने के लिए, ठीक है, और दूसरा किस में जाती है, उसके सिस्टम का स्टेट को चेंज करने के लिए। लिक्विड से वेपर, वेपर से आप लिक्विड से वेपर कन्वर्ट कर सकते हैं, सॉलिड से लिक्विड कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो दो चीज में आपकी बेसिकली हीट जाती है। ठीक है, तो अब देखिए बच्चों, हमें यहाँ पर क्या बताना है, टेम्परेचर को रेज करना है, तो कौन सा फार्मूला का यूज करना पड़ेगा, डेल्टा क्यू किसके इक्वल होना चाहिए आपका, एम एस टाइम से डेल्टा टी के इक्वल। ठीक है, ये किसके करस्पॉन्डिंग है, दिस इज द करस्पॉन्डिंग टू चेंज इन टेम्परेचर, अगर हम टेम्परेचर को रेज करते हैं। दूसरा आपका क्या होता है, फेज चेंज करना, वो क्यू इक्वल टू एम एल होता है, वो अलग फार्मूला है। ठीक है, यहाँ पर हम इस फार्मूला का यूज करेंगे क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर रेज हो रहा है। ठीक है, डेल्टा क्यू क्या है, डेल्टा क्यू इज अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड। ठीक है, एम के यहाँ पर आप मास, एस क्या है स्पेसिफिक, डेल्टा टी क्या है, जितने से आप टेम्परेचर को क्या कर रहे हैं बच्चों, रेज करते हैं। ऑलराइट, अब बोल रखा है क्वांटिटी ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ टू सॉलिड कॉपर स्फीयर। ठीक है, कॉपर स्फीयर है, कॉपर स्फीयर है, तो बच्चों देखिए स्पेसिफिक एस के आपके यहाँ पर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ये तो दोनों के लिए सेम होनी है। ठीक है, और हमें कॉपर स्फीयर का देखिए मास के करस्पॉन्डिंग तो कोई हिंट नहीं दे रखा है, लेकिन इतना जरूर बोला गया, देखिए एस तो कांस्टेंट हो जाएगा दोनों के लिए, क्योंकि आपका कॉपर है तो कॉपर के लिए स्पेसिफिक हीट की वैल्यू सेम रहेगी। डेल्टा टी भी क्या रहेगा बच्चों, कांस्टेंट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि दोनों को हम 1 केल्विन से क्या कर रहे हैं, टेम्परेचर रेज कर रहे हैं, तो डेल्टा टी भी कांस्टेंट हो गया। अब किस पर डिपेंड कर रहा है डेल्टा क्यू, मास पर। मास के क्वेश्चन में कुछ बोला नहीं है, लेकिन एक चीज बोल रखी है, रेडियाई। तो मास और रेडियाई को हम कैसे रेट कर सकते हैं, मास होता है आपका डेंसिटी इंटू वॉल्यूम के इक्वल। कॉपर स्फीयर्स हैं, ठीक है, स्फीयर क्या क्या होता है, वॉल्यूम 4/3 पाई आर के इक्वल। कॉपर है तो कॉपर की डेंसिटी रो अगेन कांस्टेंट होगी, 4/3 पाई अगेन कांस्टेंट होगी। तो मास यहाँ से किसके प्रोपोर्शनल है, आर क्यूब के प्रोपोर्शनल है। ठीक है, एस कांस्टेंट, डेल्टा टी कांस्टेंट, तो आप ऐसा रिजल्ट बता सकते हैं, डेल्टा क्यू किसके प्रोपोर्शनल होगा आपके यहाँ पर से, आर क्यूब के प्रोपोर्शनल हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका डायरेक्ट रिजल्ट आएगा। अब मुझे रेशियो बताना है बेसिकली, तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ, डेल्टा क्यू वन डिवाइडेड बाय कितना, डेल्टा क्यू टू। जो सारी कांस्टेंट टर्म थी वो तो कैंसिल हो जाएगी क्योंकि रेशियो है, और ये किसके इक्वल हो जाएगा आपका, आर वन बाई आर टू के होल क्यूब के इक्वल, ये वैल्यू हो जाएगी। बस अब आपको आर वन आर टू में रिलेशन गिवन कर रखा है, आर वन कितना है 1.5 टाइम्स आर टू के, तो 1.5 लिख लीजिए, या फिर इसको 3/2 लिख लीजिए, वो ज्यादा बेटर रहेगा आपका। ठीक है, आर वन को मैंने क्या लिख लिया, 3/2 आर टू, नीचे एक आर टू आपका ऑलरेडी है, की पावर कितना हो जाएगा आपका 3 के इक्वल। ठीक है, आर टू से आर टू कैंसिल, 3/2 का क्यूब करूंगा तो ऊपर कितना होगा, 3 3 27। ठीक है, 3 3 इंटू 3 इंटू 3, 2 का 8 हो जाएगा, तो 27/8 आना चाहिए, दिस शुड बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो बच्चों देखिए ये आपको ए ऑप्शन पे गिवन किया हुआ है, सो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट, ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।